बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश न्यूज़ के साथ सिद्धार्थ फैसल हाज़िर खिदमत है। कल का दिन बड़ा अहम दिन रहा। आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो केस काफ़ी अरसे से चल रहा था, उसका कल फ़ैसला आ चुका है और वो फ़ैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ है। इसका असर क्या पड़ेगा पीटीआई की सियासत पे? कहा यह जा रहा है कि इसका असर जो केपीके की सियासत है, असम्बली है, उस पे भी पड़ेगा। पीटीआई का जो मुस्तकबिल है, उस पे भी पड़ेगा। ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानने के लिए आज मैं सेनेटर हैं पीटीआई के अमय्यूम मेमन साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सबसे पहले सर, जो मखसूस नशिस्तों का केस था, काफ़ी अरसे से चल रहा था, आप भी जानते हैं। तो क्या आप पहले से आपको अंदाज़ा था कि इसका ये फ़ैसला आ सकता है, हमारे खिलाफ़ आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले आपको मुझसे ये पूछने की बजाय मुझे एक बात बताएं, किसको अंदाज़ा नहीं था कि क्या फ़ैसला नहीं आएगा? अगर आज की अदालतें ऐसी हैं कि जो आप समझ रहे हैं वो फ़ैसला आएगा और वही फ़ैसला आता है, तो फिर ये अदालत मतलब किस किस्म की अदालत हो गई? लोगों ने किन किन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा और यही वही सब कुछ हुआ है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली ये हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शंस थे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था। उस इलेक्शन की बेसिस पे जो चीफ जस्टिस साहब थे, मतलब जस्टिस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो चीफ साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान से बल्ले का निशान ले लिया, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया। अच्छा, उसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने, उस फैसले की बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनको कह दिया कि आप लोग पार्टी के लोग नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। ये सारा हुआ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, इलेक्शन से पहले। और दिसंबर में, ख्याल में 16-17 दिसंबर तक ये फैसला आ गया था कि आप लोग अभी फारग हो, आप लोग इंडिपेंडेंट लड़ोगे। ये बेसिक चीज़ है। उसके बेसिस पे मुझे इलेक्शन कमीशन कहते कि हुमायूं, तुम अभी पीटीआई के नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट लड़ोगे, तो मैं अपने फॉर्म्स उस लिहाज से जमा कराऊंगा बेस्ड ऑन दैट डिसीजन। अच्छा, उसमें ये याद रखें, बहुत सारे लोगों ने फिर भी जमा करा दिए, लेकिन लेट्स से एक सिग्निफिकेंट लोगों ने जमा नहीं कराए। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। अब इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट आता है, विद इन 3 डेज, अगर आप इंडिपेंडेंट है, या आपने इंडिपेंडेंट रहना है और या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, ये इसका इलेक्शन एक्ट की ये बात है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हुई हैं और जब हमारा मैंडेट चुराया गया, एक तो वो अपनी जगह पे, उस पर मैं जाता ही नहीं हूँ, तो हम लोगों ने अपील की कि यार ये तो, अच्छा, जब हमारा फिर उसके बाद रिजर्व सीट थी तो उन लोगों ने कह दिया कि इस तरह होगा। हम लोगों ने जब गए, तो अब ये याद रखना कि ये एक 13 रुकनी बेंच है, उस 13 रुकनी बेंच ने इसका फैसला करना था। उन्होंने फैसला किया, उन 13 में से 11 जज, मां सिवाय 2 के, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन वो हैं कि जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव इनकी बात ही ना माने। मतलब 2 बंदे कह रहे हैं कि 11 बंदों की बात या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मानने ही नहीं चाहिए एग्जीक्यूटिव को। ये हमारे जज हैं, ठीक है, ये उनका वो है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई जज कह सकता है या नहीं कह सकता, एक चीज। उसके बाद 11 बाकी जजेस ने कहा कि किसी ना किसी तरीके से ये पीटीआई की सीटें बनती हैं। अब उसका तरीका नहीं पता था, लेकिन 8 जजों ने कहा कि वो कलदम, मतलब इस दौरान में हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा, आपने मेरे उसका ये इंटरप्रिटेशन कैसे कर दी। जो कलदम हुआ फैसला वो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम हो गया है। जब कलदम हो गया तो आप अब दिसंबर से पहले, 17 दिसंबर या जो भी डिसीजन वाला दिन था, जो जो इलेक्शन कमीशन ने किया था, हम उससे पहले की हालत में चले गए। पहले की हालत में हमें एक चीज चाहिए कि जितने भी हमारे वहां पे जो इंडिपेंडेंट थे, उनसे सवाल उठता है कि आप किस पार्टी के साथ हो, क्योंकि इंडिपेंडेंसी का ही क्वेश्चन आता है। तो आप जब कोई चीज सेट असाइड हो जाए तो आप उस डेट से पहले की डेट में चले जाते हो और जो रिक्वायरमेंट होता है आप जमा कराते हो। तो वो कहा कि आप बताओ, और उसमें फिर पीटीआई की सारी सीटें और पीटीआई को दे दी गई। अब दूसरा उसूल है कि जब रिव्यू पिटीशन होता है तो वही जजेस सुनते हैं,
और उसमें कोई पॉइंट रह गया हो तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये मक्कार लोमड़ी जैसी जो हुकूमत है, इन्होंने 26वीं तरमीम की है और बेसिकली जुडिशरी को ख़त्म करके एग्जेक्टिव जुडिशरी बना दिया है। एक पीसीओ जजेस थे, एक ये एग्जेक्टिव जजेस हैं, ये आ गए। अब इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जो मस्ख शुदा 26वीं तरमीम है, उसके अंदर इन्होंने कह दिया कि जी अब रिव्यू पटिशन की हैसियत नहीं रही, उसको इन्होंने अपील पटिशन बना दिया। अच्छा, अपील पटिशन भी ऐसा कि 13 रुकनी बेंच को अब 12 रुकनी बेंच सुन रहा है, ठीक है, टोटल 25 रुकनी हो गए। अब 13 में 8-5 का फैसला था जो पीटीआई के हक में था, उसमें से 5 में से भी 3 वो थे जो कहते थे कि पीटीआई का इसमें है, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी खुद भी थे। अब नेक्स्ट इसमें इन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने पीटीआई के हक में दिया था उनमें से 3 या 4 को निकाल दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब, जस्टिस या अथर मिनल्ला, जस्टिस याह्या अफरीदी, इन चारों को बीच में से निकाल दिया और आप लोगों ने बाकी डाल दिया। अब उसके बाद जजमेंट आई 7-5 की जजमेंट आई। 7 ने कहा कि नहीं है, चलो 2 वापस भी फिर गए, दोबारा कर गए। अगर हम इनको टोटल करके देखते हैं तो ये कितना हो गया है, 8 और 5 कितना होता है, 13, 7 और 5 कितना होता है, 12, तो 13-12 से तो फिर भी पीटीआई जीत गई। अगर आप 25 रुकनी बेंच का सुने तो 13-12 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सीटें बनती है। लेकिन जब हमने एक ऐसा आहिनी बेंच बना दिया है कि जो कि फैसले आहिनी किरदार के लिहाज से करते हैं, तो फिर तो ये रिजल्ट आना है। फिर आपको मुझे किसी को क्या करना है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट्स है, ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। अब होगा क्या, हमसे सीटें ले ली हैं, केपी में जिसने 1 सीट जीती है उसको 2 सीटें मिली हैं। मतलब ये प्रोपोर्शन का मतलब है, आप अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो जीते हैं वो उसका प्रोपोर्शन है या जो इनको मिली है वो जीतने का प्रोपोर्शन है। मतलब मैं आपको कहता हूं कि आपको 1 के लिहाज से, इसका मतलब है आपको 200% सीटें मिल गई हैं। किसी और एक प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोपोर्शनल मीन्स होता है मुझे भी 10 मिलेंगे, मेरे 10% मुझे मिलेंगी। अगर आपकी 20 सीटें हैं तो 10% आपको 2 मिलेंगी, मेरी 10 सीटें हैं तो मेरी 10% के लिहाज से मुझे 1 सीट मिलेगी। वहाँ पे जिनकी ज़्यादा, जिन चोरों की ज़्यादा हैं उनको कम सीटें मिली हैं और बाज़ लोगों को, पीपल्स पार्टी जैसे लोगों को 1 के बदले 2 मिल गई। मतलब कैन यू इमेजिन दैट। और इस पे फिर हम ये लोग करेंगे, ये जो फैसला है ना, ये वो जो किसी ज़माने में जस्टिस मुनीर का फैसला था ना, या जो भुट्टो के कत्ल का जो फैसला था ना, ये उससे ज़्यादा गंदा फैसला है। और मज़े की बात ये है, जो चैंपियन बने फिरते हैं उसके डेमोक्रेसी के, वो इस लूट खसूट में साथ खड़े हैं। जिनकी जुबान जिन लोगों ने काटी थी, आज जिन लोगों ने उनकी जुबान काटी थी, आज उन लोगों ने उनकी जुबान बंद करके रखी हुई है। तो खैर, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये करेंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन है, ये लोग पीटीआई के लोगों के केसेस जो कि प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट में, उनके केसेस ये लोग निपटाएंगे 9 मई के बेसिस पे। उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, वहाँ से नए इलेक्शंस होंगे और नए इलेक्शंस में इस तरह से ज़्यादा पैड़े किस्म के रिजल्ट आएंगे और इन्हीं के लोग आएंगे। उससे होगा क्या कि आपका नेशनल असेंबली में या सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी ये गुलामाना जहन वाले जो लोग हैं, PMLN वाले, उनके हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन में चला जाएगा, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चली जाएगी। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं बना रहे सर? जो मर्जी बना दें। वैसे कोई है ऐसी खबर? जो मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, आप लोगों को। सर आप सियासी, मुझे नहीं पता, मैं मतलब मुझे तो बल्कि उन्होंने बोला है कि मैं उस दिन तकरीर में इस चीज़ का थोड़ा सा उन्हें इज़हार भी कर दिया। देखिए, वो इन सब की ख्वाहिशें है, ये लोग एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे, मतलब इनकी ख्वाहिशें, ये अपने CV अच्छा बना रहे हैं। वो मरियम नवाज़ वाली बात है कि पहले यूं करते हैं, अब उसके बाद यूं करते हैं।
ठीक है ना, पहले यूं किया फिर उसके बाद अब यूं किया हुआ है इन लोगों ने कि भाई अब जो मर्जी आप इसको समझ लें, तो उस लिहाज से किया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर बिलावल को कर देंगे, फिर सेनेट में केपी से जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे उसमें जो पीटीआई के इस वक्त 11 सीटें बनती है, 10 सीटें बनती है, उस 10 को ये कम करके 2 या 3 पे ले जाएंगे। मतलब कुछ इसकी वजह से कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक ये बनाने की कोशिश करेंगे, और यू नेवर नो, बाद प्रेशराइज लोग हो भी जाते हैं इस किस्म के, वहाँ पे करके ये अपने मतलब के वो बंदों को ले आएंगे, वहाँ से जिन लोगों को जितवाएंगे तो हो सकता है पीटीआई के 2 3 4 ही लोग आ सके एज अपोज टू 10। ये सारी चीज़ें करके ये पीटीआई को जितना धचका करेंगे, लेकिन इनको एक चीज़ समझ नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीएमएलएन जैसी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेयूआई जैसी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है। इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनके जो जो इलेक्शन में जो इनके वोट है वो इमरान खान के, वो आपको खड़ा कर दे आप जीत जाओगे, आप बिलावल भुट्टो से जीत जाओगे, आप मरियम नवाज से जीत जाओगे। उनमें से अगर सही मानों में आज इलेक्शन हो तो ये सारे एक काउंसलर का इलेक्शन, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना जीते, ये अगले होने वाला है। मुझे ये बताइएगा हुमायूं साहब कि इसके बाद जब से मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसके बाद केपीके की जो असम्बली है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो नंबर्स बन रहे हैं तकरीबन वो 88 नंबर्स बन रहे हैं मखसूस नशिस्तें, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वहाँ कैंडिडेट्स हैं 93 लोग जो हैं वो अली अमीन के पास हैं। ये 4-5 नंबर्स का फ़र्क है, कहीं असम्बली किसी बड़े लेवल पर वज़ीर आला की चेंजिंग या कोई इस तरह की गेम तो नहीं चल रही? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरे ख्याल में 95 और 43 इस तरह कुछ फ़र्क, मेरे ख्याल में 22 या 23 का फ़र्क। आज़ाद वो इस तरह कह रहे हैं जो पीटीआई वाले हैं, जो आज़ाद उन्हीं को ही कह रहे हैं ना। अब उनको मेरा देखें, जो पीटीआई वाला है चाहे वो आज़ाद है या चाहे वो जो भी है वो पीटीआई का है, उसको वो वहाँ से नहीं हिलता। हाँ, उनमें से कुछ अगर फॉरवर्ड ब्लॉक में किसी प्रेशर की वजह से कुछ कर ले तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कोशिश ये करेंगे। और वहाँ पे मेरा ये ख्याल है, मैं पीटीआई के उन लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप लोग पॉलिटिक्स में रहना चाहते हो और आपके बच्चे, आपके नवासे, आपकी जो नस्लें हैं वो आपको एक अच्छे नाम से करें, तो फिर ये याद रखना आप इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अगर आप लोगों को अपने नाम की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो फिर जो मर्जी डिसीजन ले, फिर उससे क्या मतलब।